लोग आपको अप्रोच करते हैं, किस चीज के लिए अप्रोच करते हैं? कोई ठरकी शर्की लड़के मिलते हैं आपको कि चलो यार एक राइडी हो जाए? और मैं इससे भी छोटी उम्र में चढ़ गई थी। इससे छोटी उम्र में बड़ा चढ़ने का शौक है आपको? है नहीं सिर्फ मतलब बाइक पे चढ़ने का शौक है, मतलब कॉमन सेंस की बात है ना। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं मतलब हाथ छोड़ के बाइक चलानी है, लेट के बाइक चलानी है, दोनों टांगे एक तरफ करके बाइक चलानी है, इंसानों की तरह चला लेती ना। सब इसी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कितने मुंडे शुंडे फसाए हैं? मुंडे शुंडे तो नहीं फसाए, लेकिन कितने मुंडिया ने ਤੁਹਾਨੂੰ फसाया? मैं तो चाहती हूँ कि हो कोई ऐसा हो जो मेरे साथ बैठे है, मैं बाइक चला। नमस्कार। एक मस्तखरवंशी परिवार द्वारा मस्तखरवादी परंपराओं के अनुरूप अपनाए जाने वाले लाठी प्रक्षालन संबंधी नियमों के फलस्वरूप घोर आनुवांशिक दोषों से ग्रस्त मस्तखरवंशी जीवों का मानसिक मूल्यांकन एक मानव मस्तिष्क की क्षमताओं से परे का विषय है, किंतु मस्तखरवंशिनी मादाओं का दुग्गी आधारित मूल्यांकन और लठांकलन दोनों को करने में घोर आनंद की अनुभूति होती है। आज हमारी टीम फुद्दुद्दीन की एक रिपोर्टर शहनाज लठलीन, जिसकी दुग्गी निरंतर लठाघात के कारण कंडम अवस्था में पहुंचने वाली है, वो आज आपको रेवड़ राष्ट्र की एक युवा मादा लठविश खातिना से मिलवाएगी, जो हमारे यहाँ रेहड़ी के विकल्प के रूप में काम में लिए जाने वाले वाहन में जोड़े जाने वाली मोटरसाइकिल पर चढ़कर रेवड़ वासियों को अपनी दुग्गी के विभिन्न कोणों से दर्शन करवाती फिर रही है। रोज रात को मोटरसाइकिल पर चढ़कर भारत भूमि की किसी सनातनी लाठी पर चढ़ने उतरने के सपने देखकर द्वित हो जाने वाली दुग्गी की स्वामिनी लठविश खातिना कहती है कि उसने आज तक किसी भी चीरायुक्त लाठी को अपने दुग्गी द्वार के दर्शन नहीं करने दिए हैं। लाठियों की कामना में लठातुर रहने वाली मस्तखरवंशिनी दुग्गियां हर अगली लाठी को पाने के लिए यही झूठ बोलती हैं। मोटरसाइकिल पर चढ़ी फिर रही दुग्गी का भौतिक मूल्यांकन साफ साफ बता रहा है कि बाल्यावस्था में भाई की लाठी को टटोलने से अपने लठानुभव को शुरू करने वाली मादा अब तक हर प्रकार की लाठियों पर चढ़ उतरकर अपनी दुग्गी में इतनी क्षमता विकसित कर चुकी है कि रेवड़ राष्ट्र की सबसे पुष्ट चीरायुक्त लाठी लेने के बाद भी इसको कुछ कमी जान पड़ती है, और इसीलिए वो किसी शक्तिशाली पूर्ण सनातनी सोटे की तलाश में भारत आना चाहती है। शहनाज लठलीन की इस रिपोर्ट से जहां एक ओर हमें लठातुर मस्तखरवंशिनी दुग्गियों की मानसिक शून्यता का ज्ञान होगा, वहीं दूसरी ओर दो मस्तखरवंशिनी दुग्गियों की रोचक और लाठी सूचक बातें आपके लिए आनंद का विषय होंगी। जिस तरह ये मौसम हसीन है, इसी तरह से एक हसीना से मैं आपको मिलवाने लेकर आई हूँ। कहने का मतलब ये है नाजरीन कि आप लोगों ने गाड़ियाँ चलाते हुए लड़कियाँ तो देखी ही होंगी, मगर आज मैं आपको ऐसी लड़की से मिलवाने लेकर आई हूँ जो कि बाइक चलाती है। खाली बाइक ही नहीं चलाती बल्कि बाइक पे स्टंट्स भी करती है और पता नहीं क्या क्या करती है। तो आइए देखते हैं कि वो बाइक के ऊपर क्या क्या करती है। मैं ठीक है, आप सुनाएं। मैं ठीक। इतनी सी उम्र में आप इतनी बड़ी बाइक पे क्यों चढ़ गई? छोटी सी उम्र में, इससे भी छोटी उम्र में चढ़ गई थी। इससे छोटी उम्र में बड़ा चढ़ने का शौक है आपको? है नहीं सिर्फ मतलब बाइक पे चढ़ने का शौक है, मतलब कॉमन सेंस की बात है ना। क्या हुआ, कुछ गलत कहा मैंने? नहीं अभी उम्र तो मुझे याद नहीं, लेकिन इतना मुझे याद है कि 8 क्लास में थी तब मैं। मुझे कुड़ियां कभी भी अपनी उम्र नहीं दसदी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ मगर मैं बड़ी चलाक, मैं पूछ के रवांगी। अच्छा 8 क्लास में आपकी क्या उम्र थी? नहीं सही बात है, मुझे याद नहीं। मैं कह रही मुझे ये भी नहीं याद थी कि जब बाइक सीख रही थी तो इस चीज़ का नहीं पता था कि ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियों के लिए। अच्छा, मतलब घर में कोई भाई वगैरह भी नहीं जो बाइक चलाते होते थे? भाई है ना जिसके साथ चलाई थी बाइक, भाई चलाता था तो उसके साथ फिर मैं भी, इसलिए मुझे इन चीज़ का भी नहीं पता था। तो अभी बाद में भी मुझे पता चला आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मेरा शौक़ बढ़ा बाइक चलाने का तो मना करते थे घर वाले, तो फिर मैं रुक गई, मैं नहीं चलाती थी। मैंने कहा अच्छा चलें शायद नहीं होगा लड़कियों के लिए, तो मैं नहीं चलाती थी, स्टॉप किया। फिर उसके बाद दोबारा से फिर मैंने स्टार्ट। माशरे की वजह से घर वाले कहते थे कि शायद को कुछ कहे ना, तो इसलिए कहते थे कि ना चलाया करो, मना करते थे। तो इसलिए फिर मैं भी कभी कभी चोरी चोरी छुपके चला लेते थे भाई और मैं। कितनी दफ़ा मार पड़ी है इस बाइक के पीछे? बाइक की वजह से मुझे तो नहीं पड़ी, वैसे मैं खेलने की वजह से मुझे पड़ती होती थी बड़ी मार खानी। मैं कहती किसी लड़की ने इतनी मार नहीं खाई जितनी मैंने भाई और अबू सिखाई है। अच्छा, तो अगर बाइक चलाना सीख ही लिया है तो कोई बिजनेस शुरू कर दो, उस पर उबर शुबर चला लो। नहीं इतना माशाल्लाह इतना नाम बनने के बाद मैं अभी उबर चलानी है। अच्छा, इतना नाम हो गया, मतलब फैंस बहुत हैं। कितने फैंस हैं? लोग आपको अप्रोच करते हैं, किस चीज़ के लिए अप्रोच करते हैं? कोई ठरकी शर्की लड़के मिलते हैं आपको कि चलो यार एक राइडी हो जाए?
नहीं, ठरकियों की तरफ मेरी तवज्जो जाती नहीं है। जो मुझे फील हो जाए ना कि ये ठरके है तो मैं उधर देखती भी नहीं हूँ। तो वैसे मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया है, मुझे ये शूट्स वगैरह के लिए, मुझे स्पॉन्सर के लिए भी कर रहे हैं, क्या हम आपको स्पॉन्सर देते हैं, आप जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ। इसके अलावा शौक के अलावा क्या क्या? इसके अलावा मैं ट्रेनिंग करती हूँ मार्शल आर्ट की। अरे वाह, कंप्लीट तो मेरे हो गया, लेकिन अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखना होता है, तो इसलिए। और आगे फ्यूचर्स के क्या प्लान है आपके? आगे फ्यूचर्स के क्या प्लान है आपके? फ्यूचर की प्लान मेरे ये बाइक पे ही है कि इसको आगे जैसे 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 वो नॉर्दर्न एरिया में बड़ी 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 करते जाना है। बड़ी बड़ी ये भी है, बड़ी बड़ी करते जाना है। स्पोर्ट्स बाइक से हैवी बाइक लेने का भी सोच रही हूँ कि जल्दी ले लूँ। ये बसंती है, छमिया है, ये दूर नहीं जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आजकल करंट क्या चल रहा है? करंट मतलब करंट का मतलब है कि की कर रहे हो आजकल? सब इसी तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं, कितने मुंडे शुंडे फसाए हैं? मुंडे शुंडे तो नहीं फसाए, लेकिन कितने मुंडिया ने ਤੁਹਾਨੂੰ फसाया? ऐसा भी कुछ नहीं है। फंसाने वाले तो पीछे पीछे आते हैं, लेकिन मैं फंसती नहीं हूँ। मैं फंसने वाली चीज़ वो पीछे पीछे आते हैं, लेकिन मैं ज्यादा तेज भागती हूँ। मैं ज़्यादा तेज भागती हूँ, क्योंकि मैं जब आपने अपनी लाइफ में कुछ करना होता है तो इन चीज़ों, जो प्यार होता है ना, मैंने मतलब दोस्तों में देखा है, मतलब काफ़ी टाइम मैंने गुजारा दोस्तों के साथ, हॉस्टल लाइफ भी गुजारी है, तो मैं इन चीज़ों को देखती रहती हूँ कि जो एक प्यार होता है ना, उसमें जब आप पड़ जाते हो ना तो आप कुछ नहीं कर सकते। वो रुलाता ही है आपको, जो मैंने। और शायद बाइक चलाना भी सिखाता है आपको वो प्यार? नहीं ये प्यार के ना वो पाबंदियां लगाता है। वो कहता है कि घर में बैठो तुम। अच्छा, अगर ऐसा कोई बंदा मिल जाए, मतलब घर वाले पसंद कर दें कि चलो इससे शादी करनी है, और वो कहे कि भाई आज के बाद ये मैं हूँ या ये है, तो फिर क्या करोगी? मतलब मैं और वो, मतलब आप आज के बाद वो लड़का रहेगा या ये बाइक रहेगी, या मुझे छोड़ दो या इसको छोड़ दो, फिर क्या करोगी? नहीं, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। वो बाइक पे वो कभी ऐसा कहेगी। फैमिली नहीं, जो होने वाली फैमिली है, बंदा वो जिसने करनी होगी उसको पता होगा पहले से किसने ये चीज़ नहीं छोड़नी, करनी है तो कर लेगा, नहीं करनी तो ना सही। नहीं करेगा तो बाहर से जाए। ऐस करके वही मुंडे कांटेक्ट करें जिन्होंने पसंद है बाइक चलाना। वैसे ये बड़ी मजेदारी की चीज़ है, अच्छा हो जाएगा ना, वो पीछे बैठा करेगा, तुसी आगे बैठ के बाइक चलाया करोगे। ऐसे ही है। वो मुझे खुद भी खुशी होगी कि मैं तो चाहती हूँ कि हो कोई ऐसा हो जो मेरे साथ बैठे, मैं बाइक चलाऊँ। अच्छा, क्या बोल रही थी अभी आप? मैं कह रही थी कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं, रात हो गई है, तो मेरा कलर ना ब्लैक ब्लैक आ रहा है। आ रही हूँ मैं। थोड़ा सा ना अच्छी वीडियो का एडिट करवाइएगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आप स्टंट सीखने लगी थी, जो कि बेसिकली आपने हमें दिखाए हैं बड़े मज़ेदार से, तो मेरे जैसी तो देख के डर जाए, तो ये क्या शौक आया कि मतलब हाथ छोड़ के बाइक चलानी है, लेट के बाइक चलानी है, दोनों टांगे एक तरफ करके बाइक चलानी है, इंसानों की तरह चला लेती ना? हाँ, ये भी बात ठीक है, इंसानों की तरह। बस वो थोड़ा सा आया था माइंड में कि कुछ अलग करो, अलग करने की कोशिश की मैंने, तो वो अच्छे स्टंट हो गए हैं, तो मुझे अच्छे लगे, तो लोगों को भी अच्छे लगे, इसलिए फिर मैंने वो करने शुरू कर। ये सोच के ना तो मैं चुप करके बैठी रही, लेकिन रात को मैं सोचती रहती थी मैं क्या करूँ मैं एक दिन रात को बैठे बैठे मैप पे इंडिया पहुँच गई। मैं ना वो रात को बैठे बैठे इंडिया पहुंच गई। फिर गूगल पे मैं चेक कर रही हूँ मैं इंडिया कैसे पहुंचूंगी बाइक पे। मैंने गूगल पे सारा चेक किया, मैंने कहा कैसे किया, यकीन जाने मुझे ऐसे लगे कि मैं इंडिया पहुंच गई। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाइक पे इंडिया जाऊँ, लेकिन सुना है कि जा नहीं सकते आपको बाइक। वैसे भी नहीं जा सकते? अच्छा, मुझे नहीं पता इन चीज़ों को, मैं समझी बाइक पे ही नहीं जा सकते। भारत की पूर्ण सनातनी लाठियों के सपने में डूबी लटविश खातीना का ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा, ये तो इस समय नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तो तय है कि एक सनातनी लाठी के लिए जीवन की विशेष परिस्थितियों में लाठी प्रक्षालन हेतु सबसे उपयुक्त और ऊष्मादायक इस सर्वसुलभ मस्तखरवंशी दुग्गी को ही माना गया है। शहनाज नटलीन द्वारा लिए गए लटविश खातीना के साक्षात्कार के विषय में आप भी अपने विचार सर्वसाधारण के ज्ञानवर्धन हेतु कमेंट बॉक्स में अवश्य रखें। मस्तखरवंश संबंधी इसी तरह की जाहिरता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप अपने दोनों चैनल पाक टॉक और टॉपी टॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।